नमस्ते बच्चों, आइए आज शुरू करते हैं सूरदास का अंतिम पद जो रखा गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। और वो पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब आए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जान सकाए। तो आइए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि कृष्ण के लिए आया है। कौन किससे कह रहा है? गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण राजनीति पढ़कर आए हैं। राजनीति पढ़ने का मतलब जो बहुत चतुर हो जाए, जो हर काम काफी चातुर्यता से करे। तो क्यों उन्होंने राजनीति बताया कि राजनीति पढ़ लिया है? हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, अर्थात कृष्ण ने शायद राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब आए। वो इसलिए कह रहे समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर कौन है? मधु माने शहद और कर माने करने वाला अर्थात भौरा। तो यहां पर मधुकर जो है भौरे को कहा जाता है, लेकिन यहाँ मधुकर शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मधुकर का अर्थ होता है पहले तो भौरा, लेकिन यहाँ जो भौरा इस्तेमाल हुआ है वो उद्धव के लिए हुआ। उद्धव के लिए कहीं पर देखिए उद्धव को भी भौरा कहा गया है और कहीं पर कृष्ण को भी कहा गया है। ठीक है, तो समझी बात कहत मधुकर की। समझी माने समझा, बात कहत किसकी बात समझी? मधुकर की। मधुकर कोई संदेशा लेके आए थे। उन्होंने क्या कहा? कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो इस बात को गोपियों ने समझा। किससे समझा? उद्धव से समझा। और इस बात को समझ करके गोपियां क्या कर रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए। अर्थात जब मधुकर की बात उन्होंने सुना कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, जब इस बात को समझा उन्होंने तो तब कहते हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। अर्थात कृष्ण ने शायद राजनीति की शिक्षा ले ली, पॉलिटिक्स को पढ़ लिया, समझ लिया। समाचार सब पाए। जब गोपियों ने उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझा कि कृष्ण ने ये संदेश दिया है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तब उन्होंने कहा कि शायद कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ले ली है। इसीलिए उन्होंने खुद ना आकर के किसको भेजा है? मधुकर को भेजा है, उद्धव को भेजा है। और इससे होगा क्या कि उनको सारी चीजों की जानकारी भी हो जाएगी, सत्य समाचार भी मिल जाएगा और उनको आना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने टिप्पणी की है कि शायद कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली। समझ में आया आप सबको? आते हैं यहाँ पर देखते हैं, एक अति चतुर होते पहले ही। एक अर्थात एक तो अति अत्यधिक चतुर चालाक होते थे। पहले माने पहले से ही। एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे। होते का मतलब मैं लिख देता हूं। होते का मतलब क्या होगा? होते का मतलब थे या थी। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो बहुत पहले से बहुत ज्यादा चतुर थे और अब तो उन्होंने
गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिया, अर्थात अब तो वो पढ़ लिख गए, तब तो और चतुर बन गए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे, पहले से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो गुरु के द्वारा उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया, पुस्तक पढ़ ली, और ज्यादा अधिक चतुर हो गए हैं। और इस बात से अब वो आगे में क्या करें, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इस बात से बढ़ी माने बढ़ गई है, बुद्धि माने बुद्धि, जानी समझी जो उनकी, इसी बात से समझ में आ रहा है कि उनकी बुद्धि ज्यादा बढ़ गई है जो योग संदेश पढ़ाए। इस बात से पता चलता है कि वो कितने ज्यादा बुद्धिमान हो गए जो उन्होंने हमारे लिए योग माने योग संदेश, जो उन्होंने हमारे पास योग का संदेश मैसेज योग का संदेश पठाए माने भेजा है, पठाए माने भेजा। इसी बात से पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। वास्तव में इस पंक्ति में व्यक्त कर रही हैं गोपियां कि वो कितने बुद्धिहीन हैं, कितने नासमझ हैं, जो उन्होंने सोचा है कि हमारे पास योग का संदेश भेजेंगे और हम उसे स्वीकार कर लेंगे। शायद उन्हें बिल्कुल इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम योग का संदेश नहीं स्वीकार करेंगे, हमारे लिए योग का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो बस उनके प्रति जो मेरे मन में प्रेम है, जो लगाव है, वही सब कुछ है। तो ये बात भी इसमें ये बात शामिल है। आगे देखिए, उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव संबोधन उद्धव के लिए, भले लोग आगे के, आगे का अर्थ क्या है, पहले, आगे का मतलब पहले। हे उद्धव, पहले के लोग, आगे के लोग भले होते थे अर्थात अच्छे होते थे, पहले के लोग अच्छे होते थे, परहित डोलक भाई, परहित माने दूसरों का कल्याण, पर माने दूसरा, हित माने कल्याण, पर माने दूसरा और हित माने कल्याण, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए डोलक भाई, तुरंत दौड़ते हुए चल देते थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए तुरंत चल पड़ते थे। फिर से लाइन देखिए, उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव से कहते हैं गोपियां क्या कि पहले के लोग भले होते थे, अच्छे होते थे, भले माने अच्छे लोग होते थे पहले, आगे का मतलब पहले के। परहित डोलक धाये, परहित माने दूसरों के कल्याण के लिए, डोलक माने चल देते थे, धाये धाये माने दौड़ते हुए दूसरों के कल्याण के लिए चल देते थे। और अब क्या करें, अब अपने मन फेर पाई है, अब हमें हमारा मन, जो हमारा मन है, फेर पाइए, फेर माने फिर से, पाइए माने चाहिए, क्योंकि उनका मन गोपियों को करे कि हमें फिर से अपना मन चाहिए, क्योंकि जो उनका मन है अब वो उनके पास तो है नहीं, वो किसके पास है, वो मन कृष्ण के पास है। इसलिए कहते हैं अब अपने मन फेर पाए हैं, अब हमें अपना ही मन, जो हमारा मन है, फेर पाइए, फेर माने वापस, पाइए माने चाहिए, चलत जू, जिस चलत जू होते चुराए, जिसे चुरा के, होते माने थे, चुरा गए थे, चुराए माने चुरा के ले गए थे, जिसे चुरा के लेके गए थे, कौन, जो वो, कौन चुरा के लेके गया था, कृष्ण चुरा के गए थे। तो जो हमारा मन है जिसे कृष्ण चुरा के ले गए थे, वो मन अब हमें वापस चाहिए, वो हमारा मन जो चुरा के लेके गए हैं, वो मन हमें ना वापस चाहिए। ठीक है, आगे क्या देखे, ते क्यों अनीत करे आपुन, वो कह रहे हैं कि ते माने वे, क्यों अनीति अर्थात बुरी नीति, करते हैं आपन, अपनों से, भला वे बुरी नीति अर्थात गलत कार्य क्यों कर रहे हैं अपनों से, जी और अनीति छुड़ाए, जिन्होंने हमेशा दूसरों की अनीति को, दूसरों के बुरे कामों को हमेशा छुड़ाने का कार्य किया है। किसने छुड़ाने का कार्य किया है, कृष्ण ने छुड़ाने का कार्य किया है, जिसने हमेशा दूसरों के गलत कामों को छुड़ाने का कार्य किया है, वो भला अपनों से क्यों इस तरह का गलत काम कर रहा है। क्या गलत काम कर रहे हैं कृष्ण,
गोपियां उनसे प्यार करती हैं और कृष्ण उनके प्रेम देने के बदले उद्धव को भेजा है निर्गुण का संदेश देने के लिए। ये अनीति कर रही है, वो उनका मन चुरा के ले गए हैं, ठीक है, ये अनीति कर रहे हैं, ये गलत कार्य कर रहे हैं। और आखिरी है कि राजधर्म तो यह सूर, तो कह रहे हैं कि राजधर्म जो राजा का धर्म है, जो राजधर्म है, तो यह सूर, सूर फिर से आ गया यहाँ पर, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राजा का जो धर्म है वो तो यही है कि जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए, उसे कभी भी सताया नहीं जाना चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सताने का मतलब तकलीफ देना, कष्ट देना। जो प्रजा न जाहि सताए, अर्थात प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये बात सुनिश्चित करना ही राजा का कर्म है, यही है राजधर्म। तो अंत में कृष्ण को गोपियां राजधर्म की भी याद दिलाती हैं कि अगर मान लो कि आपने बहुत अच्छी राजनीति पढ़ ली है, तो राजनीति पढ़ने से इतना तो समझ में आ रहा होगा कि राजधर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। और राजा का जो सबसे बड़ा धर्म है वो है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के दुख और तकलीफ को दूर करना। तो अगर हमें प्रजा भी समझते हैं तो भी हम आज तकलीफों को दूर करना ही, उनको करना ही चाहिए, यही कर देते तो भी सही रहेगा। इस प्रकार की अनीति करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये है इस आखिरी पद का अर्थ। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसे करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ समझने में दिक्कत है तो फिर निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। धन्यवाद।